उसके बारे में हमने आपको बताने के लिए बनाया है। ये स्कीम एक्चुअली भारत एफसीआई का पर्पस प्रोक्योरमेंट का, स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। इसके अलावा मार्केट प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए भी एफसीआई कार्य करता है। उसी के अंतर्गत ये ओपन मार्केट सेल स्कीम में हम गेहूं और चावल बेचते हैं। तो इस बार भारत सरकार ने ये देखा कि कीमतें ना बढ़ें और सभी भारतवासियों को पूरे देश के अंदर गेहूं और चावल सस्ते मूल्य पर उपलब्ध रहे। इसके अंतर्गत अभी से हमने जून के महीने से ही ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर व्हीट और राइस को अपलोड करना शुरू कर दिया है। इसके अंदर हर वेडनेसडे आपके फ्राइडे टेंडर होते हैं और हर वेडनेसडे उसका ऑप्शन होता है। तो हर हफ्ते ये टेंडर होते हैं। अभी तक हम गेहूं के अंदर 3 टेंडर कर चुके हैं और राइस के अंदर 2 टेंडर कर चुके हैं। तो जैसे गेहूं के हमने 3 टेंडर किए, तो पहले टेंडर में करीब 10,000, दूसरे टेंडर में करीब हमारे को 15,000 24,000 मीट्रिक टन का हमने ये किया। और इसी के अंतर्गत देखा गया कि मार्केट प्राइस जो 24 तक पहुँच गया था, वो 10,250 तक आ गया। तो इस तरीके से इस बार इस स्कीम के अंदर 2-3 मुख्य खासियत बातें ये हैं कि जो मिनिमम बिडिंग है वो 10 मीट्रिक टन की है और जो मैक्सिमम बिडिंग है वो 100 मीट्रिक टन की है। 100 मीट्रिक टन से ज़्यादा हम एक बिडर को नहीं दे रहे हैं। एक प्रदेश के अंदर एक बिडर जो है 100 मीट्रिक टन ही बिड कर सकता है। और जो इस प्रदेश के ही जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रोसेसर्स हैं या लोग हैं, वही स्कीम के अंदर बिड कर सकते हैं। बाहर से विदेश के लोग आके यहाँ बिड नहीं कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर एक मुख्यतः बात है। और ये सब एक वैल्यू जंक्शन पोर्टल है हमारा, उसके अंतर्गत ये सब स्कीमें चालू होती हैं और हमारी बिडें खुलती हैं। और इसके अंदर जो हमारा रेट है, बड़ा ही मतलब जो हमारा एफएक्यू राइस है वो 2150 के रेट पर वीट है और जो यूआरएस वीट है वो 2125 रुपये क्विंटल पे है और राइस जो है वो 25 रुपये क्विंटल पे बेचा जा रहा है। तो वीट का रेट तो आप देखेंगे कि बड़ा 2125 पर 2150 से बड़ा कम रेट है। और जिससे कि आने वाले समय में और ये स्कीम चालू रहेगी हमारी, हर हफ्ते हम टेंडर करते रहेंगे जिससे कि हम मार्केट में अपना स्टॉक अपलोड कर सकें। और लोग एक्चुअली इसका स्कीम के पीछे एक और महत्व है कि लोग होर्डिंग ना करें, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टॉक डिस्क्लोजर भी इसमें लागू किया है। लोगों को अपना स्टॉक डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कितना वीट का स्टॉक देना पड़ेगा। तो आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर हम आप जितने भी छोटे, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से ये मैसेज जाए कि जितने भी छोटे चक्की वाले हैं, आटा बनाने वाले हैं, जिनसे गरीब आदमी आटा खरीदता है, वो इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो ये स्कीम उन्हीं के लिए बनाई गई है कि इस हिसाब से कि जो गरीब आदमी है, जहाँ से वो आटा खरीदता है, उनको सस्ते दामों में सुलभ तरीके से आटा उपलब्ध हो। और इस तरीके से चावल का है तो चावल का रेट थोड़ा अभी 3100 रुपये है, तो इसमें भी इतना लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आने वाले समय में उसमें हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन नहीं है। धन्यवाद। इसमें बताया, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीट पे स्टॉक लिमिट लगा दी है। अब स्टॉक लिमिट लगा दी है तो जो भी आपका हमारा बिडर होगा उसको स्टॉक डिक्लेरेशन, एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पोर्टल पे स्टॉक डिक्लेरेशन करनी है। उस स्टॉक डिक्लेरेशन को ही वो जो स्टॉक लिमिट है जो 3000 मीट्रिक टन की है, किसी से बड़े ट्रेडर पर, छोटे ट्रेडर पर 100 मीट्रिक टन की है जो, तो वो स्टॉक लिमिट डिक्लेरेशन के अंदर ही उसको स्टॉक रखना है। उससे ज़्यादा स्टॉक वो मेरे से लेगा ही नहीं। उसको अपना पोर्टल पे दिखाना पड़ेगा मेरे को कि ये स्टॉक लिमिट मैंने डिक्लेयर करी हुई है, मेरे पास इतना स्टॉक है, इसलिए मैं एफसीआई से 200 मीट्रिक टन ऑल दे रहा हूँ। और उसको लेने के बाद भी मेरी स्टॉक की लिमिट रीच नहीं है, उसके ऊपर नहीं जाएगी। आसान भाषा में आप ये समझिए कि ये होता है कि भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से गेहूं और धान खरीदती है, ठीक है ना। इसके हिसाब से हमारे भारत सरकार के पास स्टॉक हो जाता है। वो स्टॉक को लिक्विडेट करने के लिए 2-3 माध्यम होते हैं। उसको जैसे हमने एनएफएसए में पीएमजीकेवाई के अंदर उसको लिक्विडेट कर दिया, पीएम पोषण के अंदर लिक्विडेट कर दिया, बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स होती है। उसके बाद सरकार ये देखती है कि हमारे पास स्टॉक का भी बफर अमाउंट से ज़्यादा है। अगर मार्केट के अंदर काफ़ी लोगों को, तो आप देखेंगे जैसे कि जो गरीब लोग हैं उसको 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ तो वो मिल ही रहा है पीएमजीकेवाई के अंदर। इसके अलावा बाकी लोग भी हैं, वो भी एक तरीके से कंज्यूमर हैं, उनको भी सस्ते रेट पे आटा मिले,
इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने डिपो से एक गेहूं और चावल को बेचेंगे। उस बेचने के लिए एक तरीका बनाया गया है कि पहले तो ये होता था कि लोग आते थे, मैनुअली सब होता था। अब एक एम जंक्शन पोर्टल है, उसके अंदर वो अपने को रजिस्टर करा लेंगे अपने जीएसटी नंबर के साथ, अपने एफएसएसआई नंबर के साथ, और जो भी रिक्वायरमेंट है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो मतलब मेल से भेज सकते हैं, ऐसा नहीं ना जाना है आपको, केवल मेल से ही भेजना है। और वो हमारे जो भी हर जो फ्राइडे हमारे टेंडर को डलते हैं, है ना, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो मिनिमम रेट हमने रखा है, वीट के लिए यूआरएस के लिए 2125, एफएक्यू के लिए 2150 और चावल के लिए 3100। अब ये बिडिंग पैरामीटर, इससे ऊपर जितना कोई आदमी लेना चाहता है वो ले सकता है। दिस इज द बेस्ट प्राइस। देखिए पूरे प्रदेश के अंदर वैसे तो हमने जो 40,000 मैट्रिक टन 100 डिपो के अंदर हमने ये डाला था पिछले 3 ऑप्शन के अंदर। और पहले ऑप्शन के अंदर हमारे को 11,000 की करीब स्टॉक की ऑफटेक हुआ, दूसरे के अंदर 17,000 और तीसरे के अंदर 25,000 मैट्रिक टन। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हर हफ्ते ये इनकी ऑफटेक बढ़ता जा रहा है। देखिए बेस प्राइस वही रहेगा हमारा 2125 और 2150 रुपए। वो तो बिडर के ऊपर है कि इससे 20-25 रुपए ऊपर खरीदना चाहता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहे वो खरीद सकते, वरना इसके रेट तक हम देने को तैयार हैं। लेकिन मेरे पास, मैं क्या बताऊँ, बोली तो तब लगाएगा ना जब मैं कहता हूँ कि मैं 40,000 बेचा, है ना, मेरा बिका कितना 10,000 पहली बिड के अंदर, तो 30,000 तो कोई भी 2125 रुपए में मेरे से ले सकता था ना। इसका मतलब क्या है कि बाजार के अंदर डिमांड नहीं है। अगर बाजार के अंदर डिमांड होती और रेट ज्यादा होते तो लेता। तो ये कि हम तो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफलोड कर रहे हैं जिससे कि अवेलेबिलिटी बनी रहे। और देखिए इसका बेसिक पर्पस तो ये है कि होर्डिंग ना हो, जो आदमी होर्डिंग करते हैं वो ना हो, और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे सिस्टम के अंदर, रेट कम रहे। देखिए महंगाई आटा चावल में आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं है ना। अगर बीच में आप देखेंगे पिछले साल कुछ दिसंबर में थोड़ा रेट ज्यादा बढ़े थे, तो आज की डेट में तो मार्केट में 2250 के अंदर गेहूं मिल रहा है और 27-28 रुपये के अंदर नॉर्मल चावल मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई महंगाई है, लेकिन महंगाई तो इस मौसम में सब्जियों में आ जाती है बरसात की वजह से। अदरवाइज आप गेहूं और चावल की बात करेंगे तो कोई भी महंगाई नहीं है, और महंगाई हो भी ना, इसी के लिए ये ओपन मार्केट सेल स्कीम है कि आने वाले समय में भी महंगाई हो ही ना बिल्कुल ही। जो आम जनता की खाने की चीजें हैं उसके लिए भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री कितने प्रतिबंध हैं, इसलिए पहले से ही हमने स्कीम हर हफ्ते चालू करी हुई है गेहूं और चावल की।